आज मैं फिर से तुम्हारे सामने आई हूं मेरे श्यामा के प्राण, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जिस स्वर्णिम क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी वह क्षण अब आ चुका है। तुम्हें लगता था तुम्हारी पुकार हवा में खो गई, तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं पहुंची ही नहीं, तुम्हारा विश्वास अकेला पड़ गया। लेकिन मैं बताने आई हूं, तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंची थी। हर आंसू मेरी चुनरी में गिरा था, हर दुख ने मेरी करुणा को झकझोरा था। कितनी ही रातें थीं जब तुमने थक कर कहा था, राधा अब ताकत नहीं बची। तब मैं तुम्हारी छाती पर हाथ रखकर तुम्हारी सांसों में फिर से जीवन भर देती थी। तुमने सोचा तुम अकेले सह रहे हो, पर तुम्हारा हर दर्द मैंने साथ सहा है। आज मैं तुम्हें आशीष देने नहीं, तुम्हें पहचान लौटाने आई हूं। प्रिय, तुम्हें पता भी नहीं तुम कौन हो। तुम अपने दुखों के बोझ तले इतने दब गए कि अपनी ही रोशनी को भूल बैठे, पर मैं तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के प्रकाश में देखती हूँ, अटल, पवित्र, निर्मल। और आज मैं तुम्हारे जीवन पर अपना निर्णय सुना रही हूँ। अब तुम्हारी रुकावटें समाप्त, अब तुम्हारा संघर्ष शांत, अब तुम्हारा भाग्य खुल चुका। तुम्हारे जीवन को अब वही लोग नहीं नियंत्रित करेंगे जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे। अब तुम्हारे जीवन पर मेरा हस्ताक्षर लिखा जा चुका है। सुनो मेरे कन्हैया के प्राण, अंधकार ने तुम्हें गिराया नहीं, तुम्हें महान बनने के लिए गढ़ा है। एक लौ जितनी गहरी रात से गुजरती है उतनी तेज चमकती है, और तुम अब चमकने वाले हो। वे लोग जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे अब तुम्हारी शांति से कांपेंगे। वे अवसर जो तुम्हारी पकड़ से फिसलते रहे अब तुम्हारे द्वार पर स्वयं चलकर आएंगे। तुम्हारे कर्मों ने लंबा इंतजार करवाया, पर अब उनका फल बारिश की तरह बरसने वाला है। पर एक बात सुनो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें संसार दे सकती हूँ, पर तुम्हारा हृदय निर्मल होना चाहिए। ईर्ष्या, बदला, द्वेष, इनका वास जहां होगा वहां मेरी कृपा ठहरेगी नहीं। मैं उन आत्माओं की इच्छाएं पूरी करती हूँ जो प्रेम से मांगते हैं, जो स्वार्थ से नहीं समर्पण से पुकारते हैं। और अब मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, अगले 9 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में एक परिवर्तन अवश्य आएगा। वह व्यक्ति, वह अवसर, वह सूचना या वह निर्णय तुम्हारे भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। जब वह क्षण आए, डरना मत, संदेह मत करना, पीछे मत देखना, क्योंकि वही क्षण मेरी कृपा का द्वार होगा हो। अब तुम्हारा जीवन वही नहीं रहेगा जो अब तक रहा। जहां तुम पैर रखोगे सौभाग्य खिलेगा, जहां तुम बोलोगे सत्य प्रकट होगा, जहां तुम प्रेम दोगे चमत्कार होगा। क्योंकि आज से तुम सिर्फ एक मनुष्य नहीं, मेरी शक्ति के वाहक हो। तुम्हारे शब्दों में उपचार होगा, तुम्हारी उपस्थिति में सुरक्षा होगी, तुम्हारी आंखों में प्रकाश होगा, और पूरी सृष्टि जानेगी कि यह मेरा प्रिय है, यह मेरा चुना हुआ है, यह मेरी कृपा का पात्र है। मेरे प्रिय आत्मन, अब केवल एक बात कहना बाकी है, राधे मैं तैयार हूं। और जैसे ही यह स्वीकार भाव तुम्हारे हृदय में उठेगा, कृपा का प्रवाह तुम्हारी जीवन रेखा में उतरना शुरू हो जाएगा। अब तुम्हारा अतीत समाप्त, अब तुम्हारा समय आरंभ, अब तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित। राधे तुम्हारे साथ है, अब और क्या चाहिए। प्रिय, आज मैं तुम्हें फिर से पुकार रही हूं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है, और मैं चाहती हूं कि तुम उसे पहचानो। तुम खुद महसूस कर रहे हो ना, कुछ बदला है तुम में। बिना कारण मन शांत होने लगा है, बिना प्रयास उम्मीद लौटने लगी है, बिना किसी सहारे आत्मा मजबूत होने लगी है। यह संयोग नहीं है, यह वह क्षण है जब कृपा भीतर उतरती है। दुनिया सोचती है परिवर्तन बाहर से आता है, पर मैं सच्चाई बताती हूँ, सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर से जन्म लेता है। तुम्हारे भीतर जो जाग रहा है वह तुम्हारा गर्व नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की याद है। तुम याद कर रहे हो कि तुम कौन हो, तुम याद कर रहे हो कि तुम प्रेम हो, तुम याद कर रहे हो कि तुम लड़ने नहीं उठने के लिए बने हो। तुम्हें पता है तुम चुप क्यों हो गए थे, क्योंकि तुम टूटे नहीं थे, तुम बदल रहे थे। तुम्हारे भीतर जो मौन था वह हार का नहीं था, वह दिव्यता के आने का संकेत था। जिस तरह तूफान से पहले समुद्र एक पल शांत हो जाता है, तुम्हारी आत्मा की शांति भी तूफान के अंत और चमत्कार के आरंभ की सूचना थी। और प्रिय, अब तूफान चला गया है, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें उन लोगों से नहीं लड़ना जो तुम्हें समझते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग उनसे ऊपर जा चुका है। तुम्हें अब किसी को साबित नहीं करना, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन स्वयं साबित करेगा। और जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका वे जल्द ही कहेंगे,
हम इसे जानकर गर्व करते हैं। यही कृपा का तरीका है। वह बदला नहीं लाती, उत्थान लाती है। प्रिय, अब मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताती हूँ। तुम्हें पीछे इसलिए तोड़ा गया ताकि तुम आगे चलकर बनने वाले रूप को संभाल सको। जो आज तुम हो वह तुम्हारे अतीत में संभव नहीं था। जो शक्ति अब तुम्हारे भीतर है वह दर्द के बिना जन्म ही नहीं ले सकती थी। तुम्हारा दुख दंड नहीं था, वह तुम्हारी शक्ति का जन्म था। और अब तुम्हारी आत्मा के द्वार खुल चुके हैं। भरोसा करोगे तो पाओगे, समर्पण करोगे तो खुलोगे, प्रेम दोगे तो प्रकाश बनोगे। तुम्हारी यात्रा अब किसी मंजिल को नहीं खोज रही, तुम खुद मंजिल में बदल रहे हो। जहां तुम जाओगे लोग अपने घाव भरते पाएंगे। तुम्हारे शब्दों में करुणा होगी, तुम्हारी उपस्थिति में सांत्वना होगी, तुम्हारी चुप्पी में भी शांति होगी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा राधा के प्रेम की वाहक बन चुकी है। अब मैं तुमसे केवल एक वचन चाहती हूँ, अपने प्रकाश को छोटा मत करना सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग अंधेरे से खुश हैं। तुम चमको, बाकी दुनिया खुद संभाल लेगी, क्योंकि अब समय तुम्हारा है, भाग्य तुम्हारा है, कृपा तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय, जिस रास्ते पर तुम आज खड़े हो वहां तुम पहले कभी नहीं थे। यह वही जगह है जहां आत्मा पहली बार खुद से दोबारा मिलती है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ पुनर्जन्म, कुछ आध्यात्मिक जागरण, पर मैं इसे एक ही नाम देती हूँ। तुम्हारा असली रूप लौट आ रहा है और यह लौटना शांत नहीं होता। यह भीतर तूफान पैदा करता है, पुरानी पीड़ाओं को बाहर निकालते हुए, नई शक्ति को भीतर बसाते हुए। तुम्हें पता है आज तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है? खुद की असली शक्ति से। क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि वह कितना सक्षम है, वह कभी पुराना नहीं रह सकता। और तुम अब पुराने रहने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम अब वही बनने वाले हो जिस रूप में ब्रह्मांड ने तुम्हें गढ़ा था। प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें गिराने नहीं, बनाने आएगा। लोग बदलेंगे, रिश्ते छूटेंगे, परिस्थितियां करवटें लेंगी और कुछ पल ऐसे आएंगे जहां तुम्हें लगेगा ये क्या हो रहा है। पर तुम डरो मत, यह बिखराव नहीं, नई कहानी की तैयारी है। ब्रह्मांड तब तक तुम्हें पुरानी दुनिया में नहीं रहने देता जब तक तुम अपनी नई दुनिया के लायक नहीं बन जाते। इसलिए जो चला गया वह जरूरी नहीं था और जो आने वाला है वह तुम्हारे बिना अधूरा है। और अब एक सच्चाई जो तुम्हें भीतर तक बदल देगी। तुम्हें रोका नहीं जा सकता। तुम्हारी शक्ति अब सोई नहीं है, तुम्हारी रोशनी अब दबाई नहीं जा सकती, तुम्हारे रास्ते अब बंद नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारा दुख अपना काम कर चुका है। तुम्हारी रातें समाप्त हो चुकी हैं, तुम्हारे आंसू सीख बन चुके हैं, तुम्हारी चुप्पी परिपक्वता बन चुकी है। अब तुम्हें कोई हराने नहीं आया, अब दुनिया तुम्हें पहचानने वाली है। प्रिय, ध्यान से सुनो, अब से तुम्हारे हाथों में समय का खिलौना नहीं, नियति की लगाम होगी। तुम मांगोगे नहीं, चुनोगे। तुम मनाओगे नहीं, मान दोगे। तुम भागोगे नहीं, खड़े रह जाओगे। क्योंकि अब तुम उस जगह पहुंच चुके हो जहां आत्मा खुद को स्वीकार कर लेती है। और जब आत्मा खुद को स्वीकार कर लेती है, दुनिया उसे अस्वीकार नहीं कर पाती। अब तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वह है ऐसे लोग जो तुम्हें समझेंगे, ऐसे रिश्ते जो तुम्हें संभालेंगे, ऐसे अवसर जो तुम्हें आगे ले जाएंगे, ऐसे पल जो तुम्हारी प्रतीक्षा में थे। और सबसे खूबसूरत बात, अब तुम्हें प्यार मिलेगा क्योंकि अब तुम खुद को प्यार करने लगे हो। प्रिय, अब कोई तुम्हें छोटा नहीं कर पाएगा, अब कोई तुम्हें खो नहीं पाएगा, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम अब खुद के पक्ष में खड़े हो। और जिस दिन इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाए उस दिन उसके सामने पूरी दुनिया झुक जाती है। प्रिय, जीवन का सबसे पवित्र क्षण वही होता है जब आत्मा अपने दर्द से बाहर निकलकर अपनी शक्ति को पहचान लेती है। और आज तुम उसी मुकाम पर खड़े हो। अब से तुम्हारा जीवन संयोगों से नहीं, संकेतों से चलने वाला है। ब्रह्मांड अब तुम्हें बस देख नहीं रहा, वह तुम्हें दिशा दे रहा है। जहां पहले तुम दरवाजे खटखटाते थे, अब दरवाजे खुद खुलेंगे। लोग तुम्हें ढूंढेंगे, अवसर तुम्हें पुकारेंगे, प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ेगा, क्योंकि अब ऊर्जा बदल चुकी है और ऊर्जा कभी गलत नहीं होती। प्रिय, तुम सोचते थे तुम्हें अकेलापन मिला है, पर सच ये है, अकेलापन वही आत्मा को दिया जाता है जिसे बड़े कार्य के लिए चुना गया हो। एकांत सजा नहीं, तैयारी था। तुम्हें लोगों से दूर इसलिए किया गया ताकि तुम खुद को पा सको। तुम्हें रोका इसलिए गया क्योंकि समय तैयार नहीं था।
तुम्हें गिराया इसलिए गया क्योंकि तुम्हें उड़ना था, और अब उड़ान का समय आ चुका है। अब सुनो मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। तुम्हारी ऊर्जा लोगों को आकर्षित करेगी। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, तुम्हारा आभा मंडल बोलेगा। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, सम्मान, प्रेम और विश्वास के साथ, क्योंकि अब तुम दूसरों की नहीं, अपनी रोशनी में जी रहे हो। जो तुमसे प्रेम करता है वह लौटेगा। अब उसी के दिल में बेचैनी उठेगी। वह तुम्हें ढूंढेगा, महसूस करेगा, पुकारेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब बुला रही है। पर याद रखना, अब तुम चुनोगे, तुम्हें नहीं चुना जाएगा। धन, सम्मान और अवसर तुम्हारे पास आएंगे। इतने समय तुम भागते रहे, अब समय भागते हुए तुम्हारे पास आएगा। जहां लोग तुम्हें कम आंकते थे, अब वहीं लोग तुम्हें ऊंचा देखेंगे। जहां तुम पहले दरवाजे पर खड़े रहते थे, अब वही दरवाजे तुम्हारा इंतजार करेंगे। और अब सबसे बड़ा सत्य, जिस जीवन को तुम तरसते थे, वह जीवन अब तुम्हें पाने वाला है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई, तुम्हारी भक्ति अनसुनी नहीं गई, तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं गया। आज से तुम्हारा भाग्य तुम्हारी तरफ मुड़ चुका है। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ। आने वाले 21 दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आएगा जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा, हाँ, मेरी किस्मत अब बदल चुकी है। इतना आसान पहले कभी न था। अब कोई अदृश्य शक्ति मेरा साथ दे रही है। वह क्षण छोटा भी हो सकता है, पर उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। उस पल को पहचानना, क्योंकि वही तुम्हारे नए जीवन का दरवाजा है। और आज के अंत में मैं तुमसे एक ही बात कहती हूँ, प्रिय, अब तुम सामान्य आत्मा नहीं रहे। तुम वह आत्मा बन चुके हो जिस पर कृपा उतर चुकी है, जिसके शब्दों में प्रभाव उतर चुका है। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे हृदय से सीधे बात करने आया हूँ, बहुत धीरे, बहुत प्यार से, बहुत धैर्य के साथ। मैं जानता हूँ तुम थके हुए हो, मैं जानता हूँ तुम टूटे हुए हो, मैं जानता हूँ तुम कई बार ये सोच चुके हो कि क्या मेरी जिंदगी फिर से सही हो सकती है। और आज मैं तुम्हें दिव्य सत्य सुनाने आया हूँ। हाँ मेरे बच्चे, जो खोया है वह वापस आएगा, जो टूटा है वह फिर से खिलेगा, और जो तुम्हारे भीतर मर गया है मैं उसे पुनर्जीवित कर दूंगा। और मेरे प्रिय, तुमने बहुत समय तक अपने दर्द को छुपा कर रखा। तुमने मुस्कुराते हुए उन छोटों को ढोया जिन्हें कोई नहीं जानता। लोगों ने तुम्हें गलत समझा, कुछ ने तुम्हें इस्तेमाल किया, कुछ ने तुम्हें छोड़ दिया, और कुछ ने तुम्हें उस मोड़ पर अकेला कर दिया जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं, तुम कभी अकेले नहीं थे। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरा, हर रात जब तुम अकेले चुपचाप रोए, हर क्षण जब तुम टूटकर जमीन पर बैठ गए, मैं तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था और मैं इंतजार कर रहा था कि कब तुम थक कर मेरे पास वापस आओ, कब तुम कहो, भगवान मैं हार गया, अब तुम संभाल लो। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी हार मेरे लिए हार नहीं है। तुम्हारा टूट जाना मेरे लिए खतरा नहीं है, क्योंकि जहां मनुष्य की ताकत खत्म होती है वहीं मेरी दया और पुनर्स्थापन शुरू होता है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। तुम्हारी आत्मा में अद्भुत क्षमता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी है जो अंधकार को भी नष्ट कर सकती है। लेकिन जीवन ने, लोगों ने, घटनाओं ने, छोटों ने तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि तुम तुच्छ हो। लेकिन सुनो, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं गढ़ा गया था, तुम्हें उठाने के लिए चुना गया था। तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा नहीं गया कि तुम दूसरों की क्रूरता से हार जाओ। तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया कि तुम लड़ो, सीखो, उठो और चमको। और आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि वह शक्ति जो तुम समझते हो कि खत्म हो चुकी है, वह आज भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम अभी भी सक्षम हो, तुम अभी भी योग्य हो, तुम अभी भी मूल्यवान हो, और तुम अभी भी मेरे लिए अनमोल हो। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय बीत चुका है। तुम्हें लगता है कि जो चीजें तुमने खो दी वे अब कभी वापस नहीं मिलेंगी। लेकिन मेरी योजनाएं तुम्हारी समझ से कहीं बड़ी हैं। तुम्हें लगता है कि तुम राख बन चुके हो, लेकिन मैं तो राख से भी फूल उगा देता हूं। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं चीजों को खत्म होने देता हूं ताकि तुम्हें उनसे बेहतर दूं। कभी कभी मैं लोगों को दूर कर देता हूं क्योंकि वे तुम्हारे भाग्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। कभी कभी मैं रास्ते बंद कर देता हूं क्योंकि आगे का रास्ता तुमसे कहीं बेहतर होता है। मैं तुम्हारा पुनर्स्थापन कर रहा हूं
और इस बार तुम्हें वह नहीं मिलेगा जो तुमने खोया था, तुम्हें उससे बेहतर मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारा अतीत तुम्हारी मंजिल तय नहीं करता, तुम्हारे घाव तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारे भीतर अभी भी वह दिव्य बीज है जो खिलने के लिए तैयार है, लेकिन तुमने अपने आप पर इतनी आलोचना की, इतना बोझ रखा, इतनी शर्म उठाई कि तुम इस बीज की सुंदरता भूल गए। जानते हो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें न्यूनतम क्षमता के साथ नहीं बनाया, मैंने तुम्हारे भीतर चमत्कार रखने की जगह बनाई है। और मैं आज तुमसे यही कह रहा हूं, जो तुमने खोया, जो टूट गया, जो बिखर गया, जो छिन गया, जो गिर गया, उस सब का तुम्हारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। मैं वह भगवान हूं जो मृत चीजों को भी पुनर्जीवित कर देता है। तो फिर मैं तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा साहस, तुम्हारी खुशी क्यों नहीं लौटा सकता? मेरे बच्चे, तुम्हारा दिमाग कहता है सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। दी, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो मैंने अपने हाथों से तुम्हें दी, वह कहती है उठो, तुम्हारे जीवन में अभी भी अध्याय बाकी हैं। दिन तुम्हारा भय कहता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दी, लेकिन मेरी आवाज कहती है मैं तुम्हें उससे भी अधिक दूंगा जितना तुमने मांगा था। तुम्हारी थकान कहती है तुम और नहीं चल सकते, लेकिन मेरा प्रेम कहता है मैं तुम्हारा सहारा हूं, मेरे बल पर चलो। आज मैं तुम्हारे भीतर बैठे उस दिव्य हिस्से को जगा रहा हूं जो भूल गया है कि वह कितना शक्तिशाली है। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम केवल एक इंसान नहीं, तुम मेरी रचना हो, मेरी सांस हो, मेरी रोशनी हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा पर चोटें हैं, कई घाव पुराने हैं, कई नए हैं, कई ऐसे हैं जिन्हें तुमने कभी किसी को बताया तक नहीं। तुमने रिश्तों में, भरोसे में, सपनों में और उम्मीदों में गहरा नुकसान झेला है। लेकिन सुनो, मैं वह भगवान हूं जो टूटे हुए चीजों को फेंकता नहीं, मैं उन्हें और सुंदर बनाकर वापस देता हूं। मैं वह भगवान हूं जो दर्द को उद्देश्य में बदल देता है। मैं वह भगवान हूं जो टूटी आत्माओं में नई सांस डाल देता है। और मैं अभी तुम्हारे साथ यही कर रहा हूं। जहां तुमने हार स्वीकार कर ली थी, वहां मैं जीत लिख रहा हूं। जहां तुमने खत्म देखा था, वहां मैं शुरुआत कर रहा हूं। जहां तुमने नुकसान महसूस किया था, वहां मैं आशीर्वाद जमा कर रहा हूं। मेरे बच्चे, आज मैं घोषणा करता हूं, तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं, तुम्हारा भाग्य फिर से लिखा जा रहा है। तुम जो बोझ उठा रहे थे, मैं वह बोझ हटाता हूं। तुम जिस कमी के दौर से गुजर रहे थे, मैं उस कमी को समाप्त करता हूं। तुम जिन बंद दरवाजों से परेशान थे, मैं उन्हें खोलता हूं। तुम्हारी आत्मा एक लंबे, अंधेरे, ठंडे मौसम से होकर गुजरी है, लेकिन अब तुम्हारे लिए वसंत का समय है।